बोलिए। बात करना सदन के अंदर उनका विशेष अधिकार है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है। जटिल परिस्थिति तब आई जब सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में अगर सदन हाउस में आए हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिवाद करते हैं तो इसका उत्तर तो आना चाहिए और इसकी मध्यस्थता फिर निकलनी चाहिए कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। हाउस के अंदर ही हो लेकिन इसका रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो आपके पास है कार्यमंत्रणा समिति है, इसको कार्यमंत्रणा समिति में एक बार भी आप नहीं ले गए, वहां ले जाते हैं, विचार होता है, दलीय लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस रास्ता को अपनाना चाहिए था। ठीक, देख लेते हैं सुरेश बाबू, देख लेते हैं। अभी कल तक हम लोगों के साथ है समय, बट आपका मतलब सुझाव हमने अच्छा लगा, आपका सुझाव नहीं सही बात। तो आप जरूरी है ना, ठीक ठीक, बिना आपका तो होगा नहीं। नहीं ठीक, उसको देख लेते हैं। कठोर होने से तो होगा नहीं, कठोर नहीं है सुरेश बाबू। आखिर एक तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होता है। हम आपको उस विषय पर हम नहीं जा रहे हैं। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे मान्य सदस्यों को सहमति असहमति के बीच ही चलना पड़ता है। असहमति में आप आक्रामक हो सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आक्रामकता का जो परिधि है वो इस तरह लांघी जाए और अगर आप देखते रहे तो हमको लगता है कि आने वाला समय कहीं न कहीं हम लोग को कसूरवार ठहराएगा, आसन को कसूरवार ठहराएगा। फिर भी आप एक दल के नेता हैं, आपके पास अवसर था। हाँ, ठीक, एक अवसर था, आपने इसीलिए कार्यमंत्रणा होती है। नहीं ठीक, कभी गतिरोध हाउस के अंदर हो सकता है, उसका निपटारा हम आपके बातों पर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। झारखंड विधानसभा में इस समय मानसून सत्र चल रहा है। ये तस्वीर झारखंड विधानसभा सदन के अंदर की तस्वीर है। कल बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। देर शाम हो गया, उसके बाद मार्शलों को भेजा गया, उन लोगों को पकड़कर सदन के बाहर कर दिया गया और बरंडा में ही रात भर वे लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह में उन लोगों पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि बीजेपी की 18 विधायकों पर कार्रवाई हुई है, उन लोगों को निलंबित किया गया है। निलंबित का मामला जोर शोर से आगे बढ़ने लगा, सभी के कानों तक पहुंच गया। उसी बीच आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सदन में थे और वे सदन में आवाज उठाए कि इस पर दोबारा विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया है। इस प्रकार से सुदेश महतो सदन पर कहते हुए नजर आए। सुनिए क्या कहा। इसका रास्ता क्या हो सकता है। हाउस के अंदर ही हो लेकिन इसका रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो आपके पास है कार्यमंत्रणा समिति है, इसको कार्यमंत्रणा समिति में एक बार भी आप नहीं ले गए, वहां ले जाते हैं, विचार होता है, दलीय लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस रास्ता को अपनाना चाहिए था। ठीक, देख लेते हैं सुरेश बाबू, देख लेते हैं। अभी कल तक हम लोगों के साथ है समय, बट आपका मतलब सुझाव हमने अच्छा लगा, आपका सुझाव नहीं सही बात। तो आप जरूरी है ना, ठीक ठीक, बिना आपका तो होगा नहीं। नहीं ठीक, उसको देख लेते हैं। कठोर होने से तो होगा नहीं, कठोर नहीं है सुरेश बाबू। आखिर एक तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होता है। हम आपको उस विषय पर हम नहीं जा रहे हैं। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे मान्य सदस्यों को सहमति असहमति के बीच ही चलना पड़ता है। असहमति में आप आक्रामक हो सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आक्रामकता का जो परिधि है वो इस तरह लांघी जाए और अगर आप देखते रहे तो हमको लगता है कि आने वाला समय कहीं न कहीं हम लोग को कसूरवार ठहराएगा, आसन को कसूरवार ठहराएगा। फिर भी आप एक दल के नेता हैं, आपके पास अवसर था। हाँ, ठीक, एक अवसर था, आपने इसीलिए कार्यमंत्रणा होती है। नहीं ठीक, कभी गतिरोध हाउस के अंदर हो सकता है, उसका निपटारा हम आपके बातों पर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। आपने सुना कि सुदेश महतो के सुझाव को रविंद्र नाथ महतो जो इस समय
पीठासीन अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने उनका सुझाव से एग्री हुआ है, यानी उनके सुझाव को माना है और कहा है कि हम आपके सुझाव से सहमत हैं, बात करेंगे, चिंतन जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि सरयू राय भी सुदेश कुमार महतो के सुझाव को समर्थन करते हुए नजर आए हैं। और एक चीज़ बताते चलें कि सुदेश कुमार महतो की पार्टी यानी आजसू के किसी भी विधायक को निलंबित नहीं किया गया है, जबकि वे लोग भी धरना पर बैठे हुए थे।